हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं, खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का प्ले और उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से हमारी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। गेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करके इसी डोमेन पे मैंने लाइव भी कर रखा है गेम। सबसे पहले मैं इसी गेम को डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद फिर वापस से इसी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको डेवलपमेंट सिखाऊंगा। डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहां पे आपको टाइप करना है फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करना है। पब्लिक अंडरस्कोर फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद सिंपली पब्लिक अंडरस्कोर HTML का जो फोल्डर है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल जो सर्च में टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो रखा है उसको मैं सिंपली मेन्यू के ऑप्शन से जाकर डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं वापस अपने डोमेन पे आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। देखेंगे आप जैसे कि हमारे यहाँ पे गेम बंद हो चुका है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड आने के बाद सर्च में टाइप करूंगा फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in पे क्लिक करना है। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको सीधा सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा सोर्स कोड जो भी था वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे हमारी यहाँ पे जिप फाइल अपलोड हो जाएगी। जिप फाइल अपलोड होने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, मेरे को जिप फाइल जो भी थी मेरी वो फाइंड कर लेनी है। इसमें फाइंड करने के बाद उसको डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी कोई नीड नहीं है हमें। सिंपली वापस से आ जाऊंगा मैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए फाइल जो टाइप किया था उसको रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है मुझे। इस पे आने के बाद मैं एक सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा। डेटाबेस जैसे हमारा क्रिएट हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, एंटर PHP माय एडमिन पे क्लिक करूंगा और जो भी हमारा डेटाबेस है सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपडेट कर दूंगा जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। जैसे डेटाबेस अपलोड हो जाएगा यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज शो होगा। सक्सेस का मैसेज शो होते हैं इसको कट करना है। कट करने के बाद अपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी भी हमारी डेटाबेस की टेबल्स हैं वो यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आया तो मैं अपने डोमेन पर, डोमेन को जैसे रिफ्रेश करूंगा गेम हमारा लाइव हो चुका है, बट स्टिल अभी यहाँ पे भी काफी सारी इमेजेस हैं जो लोड नहीं हो रही और लोगो जो लोड नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डेटाबेस अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड कर दी, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर, इसके अंदर कंट्रोल फोल्डर ओपन करेंगे, activity.php फाइल ओपन करेंगे। इसमें हम अपना डेटाबेस का कनेक्शन, जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो अपने कॉपी कर लिया। सिंपली यहाँ पे अपना डेटाबेस का कनेक्शन जो था वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे, सेव कर देना। उसका DB एक्शन में भी डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड अपडेट कर देंगे, हम सेव कर देंगे। अब आया तो मैं अपने डोमेन पे, इसको रिफ्रेश जैसे ही करूंगा आप यहाँ पे देखेंगे हमारे इमेजेस, लोगो वो सारी यहाँ पे लाइव हो गई हैं। इसके बाद आता है हम इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए डोमेन के आगे /admin टाइप करेंगे। एडमिन का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट में एक एडमिन का लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, उसी से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन सक्सेस। एडमिन लॉगिन होते ही कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें आपको ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ और टुडे विड्रॉ यहाँ पे शो हो रहेंगे। ऑल मेंबर्स यानी ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल मेंबर्स है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। जो आज नए यूजर रजिस्टर हुए हैं उसकी सारी डिटेल्स टुडे न्यू यूजर्स में शो होगी। वॉलेट बैलेंस में जो ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल वॉलेट यूजर्स के वॉलेट बैलेंस है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। टुडे रिचार्ज जो आज रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी आपको। टोटल रिचार्ज में जो अभी तक टोटल रिचार्ज हुआ आपके वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। टोटल विड्रॉ में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल विड्रॉ हुआ आपके वो सारी डिटेल्स टोटल विड्रॉ में शो होंगी। टुडे विड्रॉ जो आज विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स टुडे विड्रॉ में आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आता हूँ मैं एजेंट सैलरी में। एजेंट सैलरी में क्या आप तो किसी भी यूजर को एजेंट असाइन कर सकते हैं, उसके वर्क पे बिहाफ पे आप उसको सैलरी असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। यूजर लिस्ट में सारे ओवरऑल एप्लीकेशन जो टोटल यूजर्स हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके व्यू मोर के बटन पे आप देख सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर यूजर की ज्वाइन डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बैट, पासवर्ड, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में किसी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट आप करना चाहते हैं तो सिंपली फोन नंबर, मोबाइल नंबर में एंटर करेंगे जो भी अमाउंट आपको एंटर करना है, ट्रांसफर अमाउंट, कंफर्म अमाउंट, उसका जो भी रिमार्क आप डालना चाहते हैं यहाँ पे रिमार्क डालेंगे और ट्रांसफर फंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसफर फंड पे क्लिक करेंगे आपका यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया। उसके बाद अगर आप डिडक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली सेम फोन नंबर डालेंगे। यहाँ पे फोन नंबर डालने का जो भी अमाउंट आप डिडक्ट करना चाहते हैं माइनस करके अमाउंट डाल देंगे, माइनस और सिंपली यहाँ पे रिमार्क डाल के डिडक्ट कर देंगे। यूजर के वॉलेट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफर सक्सेसफुली ओके। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ हिस्ट्री में। विड्रॉ हिस्ट्री में जो भी आपके विड्रॉ रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्रीज होंगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ
पे शो होंगी। ट्रांसफर हिस्ट्री में जो आप मैंने जैसे भी ट्रांसफर किया था 1000 रुपीज़, फिर उसके बाद डिडक्ट किया, जैसे यूजर के वॉलेट में जो भी अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री में शो हो रही होंगी। उसके बाद हम बेट हिस्ट्री में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल बेट प्ले होगा, जिस गेम में भी प्ले होगा, जो भी पीरियड होगा, यूजर विन किया है या लॉस किया है, यूजर का बेट अमाउंट क्या था, वो सारी डिटेल्स आपको बेट हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो रही होंगी। ऑल रिक्वेस्ट में आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होती है। बेसिकली पेमेंट्स के दो टाइप्स के मेथड होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। बाय डिफॉल्ट जो देते हैं मैनुअल मेथड देते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट हो जाता है। बट मैनुअल मेथड में क्या होता है, आपको मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। तो विड्रॉ रिक्वेस्ट में जो भी विड्रॉ रिलेटेड रिक्वेस्ट होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ से होगी। मैनुअली आप यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से वॉलेट विड्रॉ अप्रूव करेंगे। उसके बाद आता हूँ मैं डिपॉजिट रिक्वेस्ट में। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जब तक आप यहाँ से डिपॉजिट रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेंगे, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद कस्टम रिजल्ट में आएगा। बाय डिफॉल्ट जो दो गेम देते हैं उसको हम यहाँ से कस्टम रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है लीस्ट अमाउंट विन सेट होता है, और आप चाहें तो इसमें रैंडम रिजल्ट भी दे सकते हैं। आप चाहें तो कस्टम रिजल्ट देना चाहते हैं, कस्टम रिजल्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से किसी भी यूजर को लॉस और विन आप यहाँ से करा सकते हैं। K3 में भी सेम चीज, कस्टम रिजल्ट भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, रैंडम देना चाहते हैं रैंडम दे सकते हैं, मैनुअली किसी को विन कराना चाहते हैं तो मैनुअली किसी को विन करा सकते हैं और लॉस करा सकते हैं। कस्टम स्पिन में भी कस्टम रिजल्ट दे सकते हैं, रैंडम रिजल्ट दे सकते हैं, मैनुअल रिजल्ट दे सकते हैं स्पिन के। उसके बाद मैं सेटिंग्स में आप क्या कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हम मैनुअल मेथड देते हैं गेटवे का, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। चेंज UPI, चेंज USDT, चेंज USDT QR। और सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, टेलीग्राम अपडेट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप अपडेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अपडेट कर सकते हैं। उसका नोटिस है, अपने होम पेज पर नोटिस रन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से रन कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉ, मैक्सिमम विड्रॉ का आप नोटिस यहाँ से रन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हर यूजर को आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। एडमिन का पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड से चेंज कर सकते हैं। चेंज डेली विन रेंज में आप जो होम पेज पे विन रेंज शो हो रही है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एक्टिविटी अवार्ड आप डिफरेंट एक्टिविटी अवार्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे यूजर बेट अमाउंट पे रिवॉर्ड्स उसको अर्न होंगे। इतना बेट अमाउंट लगाएगा तो ये रिवॉर्ड अर्न होगा। उसके बाद आता हूँ मैं इसके इन्विटेशन बोनस पे। 13 टाइप के इन्विटेशन बोनस है। हर एक इन्विटेशन बोनस पे इन्विटेशन पे अलग अलग रिवॉर्ड यहाँ पे सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग पे। लेवल सेटिंग में फर्स्ट रिचार्ज पे कमीशन आप देना चाहते हैं रेफरर को, बेट पे कमीशन देना चाहते हैं रेफरर को, तो वो 10 लेवल तक आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इशूज में। कोई भी यूजर इशू रेज करेगा तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। मैनुअली आप यूजर के इशू को प्रोग्रेस में कर सकते हैं, स्टेटस आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। गिफ्ट जोन में आप क्या कहते हैं यूजर के लिए गिफ्ट कार्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको यूज करके यूजर कुछ अमाउंट रिडीम कर सकता है। उसके बाद आता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन पे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरा एडमिन पैनल को मिस यूज ना कर सके, किसी भी यूजर को विन लॉस ना करा सके और किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।